हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। घर के सारे काम जो है ना मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो हवा चलती है ना उसकी वजह से इस पे जो छोटे छोटे से फूल लगे हुए ना वो ऐसे सहन में सारे बिखरे होते हैं, तो सहन जो है ना दोबारा से गंदा हो जाता है। लेकिन खैर मेरी झाड़ू टूट गई थी। अब मैं जब कल शहर गई झाड़ू लेकर आई हूँ तो उससे ये कि जैसे जैसे थोड़ा गंद होता है मैं इसको हाथ के हाथ समेटती रहती हूँ। बेशक सारे दिन में 10 दफ़ा भी जो है ना ये गिरते रहेंगे तो मैं सारा दिन भी समेटती रही, क्योंकि मुझे गंदगी जो है ना फिर बड़ी चिढ़ होती है। ऊपर से इतनी हवा चल रही है, खुश्क सा मौसम है। और आज है 28वां रोज़ा, झील जा रही है और ओह काम किया। खुश्क मौसम है ना तो गला जल्दी खुश्क होता है, फिर पानी की तरफ महसूस होती है। लेकिन खैर बच्चों के लिए खाना बनाना है तो बच्चों के लिए जो है ना मैंने अभी आलू वगैरह कट कर दी, मसाला कट कर दिया। तो मेरा दिल आज उनके लिए चावल बना लेती हूँ, दिन में वो खा लेंगे। थोड़े से बनाऊँगी जो वो तीनों खा लें दिन में, फिर शाम में देखेंगे अफ्तारी के लिए क्या बनाना है और क्या नहीं। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि चने की दाल जो है ना वो बनाना, मैंने रोटी कूट के खानी है अफ्तारी टाइम। तो देखती हूँ मैं क्या करना है। और हस्बैंड चले गए हैं, आज हफ्ता है तो हफ्ता बाज़ार लगेगा तो वो वहाँ चले गए हैं। और हवा देखिए कितनी खूबसूरत चल रही हैगी। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर क्यारी देख लें बिल्कुल खाली हो चुकी है, क्योंकि कल जो है ना मैं सो गई थी दिन में और मुर्गे जो है ना ऊपर छत पे खुले हुए थे, वो नीचे आए और उन्होंने सफाया कर दिया क्यारी का। मैं कह रही हूँ धनिया पालक और जितनी इतना सारा कुछ निकला हुआ था वो सब जो है ना ख़त्म कर दिया उन्होंने। मैं आपको दिखाती हूँ, इधर जो है ना वो जो अगर निकल जाए तो इधर जो है ना लहसुन लगा हुआ था और वो तक जो है ना वो उखाड़ के चले जाएंगे। इतने कोई बदतमीज़ है ना, इतना कोई। अब मुझे किसी टाइम चिढ़ होती है ना उनसे। ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा आपको, लहसुन उन्होंने इतना मतलब एंड से खा लिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा लग रहा है यहाँ पर कभी कुछ लगा ही नहीं। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कितने बड़े बड़े जो है ना वो पालक और मेथी, और इधर जो है ना वो अभी रिसेंटली जो है ना कद्दू का निकला था, छोटा सा जो है ना वो पौधा निकला था, पर वो भी खा गए। इतने कोई बदतमीज़ है ना ये मुझे बड़ा गुस्सा आया है इनके ऊपर। तो क्यारी जो है ना उन्होंने सफ़ा चट कर दी है, मुर्गी जो है ना वो सब कुछ खा चुके हैं। बच्चे गए दुकान पे चीज़ लेने के लिए, घर जब साफ़ हो जाए कितना अच्छा लगा था ना, पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है। बच्चों को आज मैंने नहला धुला दिया है। कल जो है ना बच्चों की हेयर कटिंग वगैरह भी हो गई थी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता। और इस दरख्त की छाँव देखें कितनी प्यारी आ रही हैगी। तो मौसम बहुत अच्छा है। अब चलते हैं किचन में, पकाते हैं। ये रहे चावल का सामान जो कि मैंने सब काट पीट के रख दिया है। अच्छा एक और बात, कल मेरी जो सिस्टर है ना वो आई थी जुम्मतुल विदा के दिन, ईदी लेकर आई थी मेरी बच्चों की। मेरी जो आपी है बड़ी, वो लेकर आई थी। इंशाल्लाह आज के व्लॉग में मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगी कि वो क्या क्या लेकर आई थी हमारे लिए। और बड़ा मज़ा आया। कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, लेकिन हमने काफ़ी देर मतलब 1 से 2 घंटे वो रुकी थी, हमने बैठ के गपशप लगाई, बहुत मज़ा आया था। तो ये रहा आलू का सामान, मैं ये पका लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ ईदी कि वो क्या क्या लेकर आई थी हमारे लिए ईदी में। और आज सब्ज़ी वाला आ जाए बाहर तो उससे जो है ना ईद के लिए जितना भी मतलब चाहिए होगा, आलू प्याज टमाटर अदरक लहसुन वगैरह, वो सब जो है ना मैं इकट्ठा ले लूँगी। और इधर जो है ना मैंने चावल भी निकाल लिए, तो ये काफ़ी होंगे। बच्चे जाएंगे लेकिन ठीक है, कम ना हो बच्चों को। तो क्योंकि चावल पकाओ तो वो 2 टाइम तो वो खाते ही खाते हैं। अच्छा बच्चे आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोल लूँ और उसके बाद फिर आपके साथ दोबारा से मिलते हैं। कौन है? अल्लाह बाजी ले लो, ये एक नवा डायलॉग आया। अच्छा आपने शर्ट पहनी ट्राउजर क्यों? मैं दरवाज़ा बंद करो, इतनी हवा चल रही, दरवाज़ा भी नहीं बंद हो रहा। शाबाश। अच्छा अरमिश इधर आओ, अपनी चप्पल दिखाओ। और कल जब मैं शहर गई थी अरमिश के लिए इस तरह की चप्पल आई और इतनी प्यारी। मैं खुद कुकिंग जो है ना मैंने स्टार्ट कर दी है। और ये मेरा डेली का है कि सहरी में जो पकता है वो बच्चे नहीं खाते, क्योंकि उसमें नमक और मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के टेस्ट का होता है। तो डेली जो है ना मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ। कल मैंने बनाई थी साबुत मसर और साथ में चावल, लेकिन मेरे बच्चों ने चखी भी नहीं है साबुत मसर, क्योंकि वो दाल काली थी। तो कहते जी हम तो काली दाल नहीं खाते, तो सारी की सारी समझे वेस्ट गई। क्योंकि गर्मी है, हवा बेशक चल रही है। क्या हुआ है? किसने मारा है? एक तो हसन जो है ना बच्चों को बहुत मारता। आप चलो, आज जो है ना इसकी कुटाई लगानी, आज मैंने नहीं छोड़ना। आप चलो, मैं फटाफट आ रही हूँ। आप दोनों अलग से बैठ जाओ, जब आप दोनों अलग से बैठ जाओ, उन दोनों को मैं आके हसन को मैं बहुत मारूंगी। आप चलो ज़रा, इनकी लड़ाई में मेरे लहसुन ना जल जाए। तो हसन को इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा बस ईद का टाइम जो निकालो
इसको फूल डालना है। इतना तंग करता है हसन, इतना मारता है छोटे बहन भाइयों को, सारा दिन जो है ना इनके लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, चलते ही रहते हैं ये। और एक टाइम आता है कि मैं खुद भी जो है ना बहुत थक जाती हूँ। उसके बाद जो है ना फिर हसन की होती है कुटाई। और रात दिन में मारने के बाद रात में मैं रो रही होती हूँ बैठ के। मेरे हस्बैंड कहते हैं क्यों रोती हो बैठ के? भाई माएँ जो है ना मारती रहती हैं, कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ा जो है ना ये मसला नहीं होता, बच्चे मार खाते रहते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, खासकर हसन का, मेरा लाडला है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। बाकी दो भी हैं लेकिन हसन के साथ पता नहीं क्यों बस मेरा बहुत ज़्यादा होता है। उसका रोना जो है ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो जी, इसमें डालते हैं बच्चों के टेस्ट के मुताबिक मसाले, और बस बच्चों को एक दफ़ा दे दूँ। उसके बाद जो है ना ये बर्तन पड़े हुए हैं, वो साबुत मसर और चने की दाल जो है ना वो मैंने मंगा ली है। इसको भी जो है ना भिगो के रख देते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की तो मैंने पकानी थी, और ये सब बहुत शौक से खाते हैं। और मैं थोड़ी ही क्वांटिटी जो है ना वो पकाती हूँ क्योंकि फिर बच जाता है। वो काली मसर थोड़ी ज़्यादा पकाई थी ना, वो सारी वेस्ट हो गई है, और जब चीज़ ज़ाया होती है तो मुझे बड़ा ही दुख होता है। ये देखें मसाले के डब्बों का क्या हाल हुआ है। इसको भी मेरा दिल है मैं कल जो है ना वॉश करूँ, आज तो मुझसे नहीं होने वाला। इसमें डाल देते हैं हम नमक, थोड़ी सी हल्दी, सारे घर में मल दी है, और कुटी हुई मिर्चें, ये लगती नहीं है इसलिए इतनी चलेंगे। बस आलू गल जाए, बच्चों का खाना एक दफ़ा रेडी हो जाएगा ना, दाल भिगो दूँगी, बर्तन धो लूँगी, उसके बाद रेस्ट करूँगी और फिर नमाज़ के लिए उठूँगी। और अब भी हो रहे हैं दिन के 11:30। हरा धनिया नहीं है मेरे पास क्योंकि सब्ज़ी वाले भैया जो है ना वो अभी तक नहीं आए। चावल मैंने साफ़ कर दिए, इसको वॉश करना, भिगोने नहीं है पहले से। लास्ट टाइम जब मैंने पकाए थे, आई थिंक कल पकाए थे शायद दाल चावल, हाँ, तो मैंने ना ज़्यादा देर भिगो दिए। उसके बाद क्या हुआ ना कि चावल बिल्कुल शीरा हो गया। अभी ये शायद नई चावल है इसलिए इसलिए इसको भिगोएंगे नहीं। लेकिन चने की दाल जो है ना वो मैंने भिगो दी हैगी, और ये जो है ना मैंने पकानी है। अच्छा, ये मैं जिस तरह से पकाती हूँ ना, मैं बिल्कुल उसको घोट देती हूँ, इतना घोट देती हूँ कि पता ही नहीं लगता है चने की दाल थी। रात में फिर बड़ा परात होता है ना जिसमें हम आटा गूंथते हैं, उसमें फिर हम रोटी जो है ना वो कूटते हैं, ऊपर डालते हैं ये दाल, और पूरा जो है ना हमारा टब्बर 5 बंदे हम, और फिर उसी परात में जो है ना खाते हैं। बड़ा ही मज़ा आता है विद सलाद और रायता, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने में ना। चस आ जाती है, मतलब मेरे हस्बैंड को बोलते हैं चस आ गई आज तो वो जब कुछ अच्छा पकता ना कहते हैं ज़ेबो चस आ गई है तो वो वाली बात है। और फिर आज ये पकाऊंगी, और साथ में जो है ना फिर वो अफ्तारी में कुछ ड्रिंक वगैरह बना लूँगी, जैसे रूह अफ़ज़ा और पकोड़े वगैरह ना। वो तो फिर रूटीन वाले बंदे थक गए पकोड़े खा खा के। अब मेरी कोशिश होती है कि पकोड़े 1-2 दिन स्किप करके जो ना बनाऊँ। खैर अब तो एंड हो चुका है रोज़ों का, आज 28 में भी कि कल लास्ट हो, अल्लाह करके 30 हो जाए, बट मुश्किल ही है। हमारे वाले एक रोज़ा लाजमी खाते हैंगे। चावल जो है ना वो मैंने दम पे रख दिए, और खड़े खड़े जो है ना ये मैंने छोटे छोटे से इसके कर लिए हैं टुकड़े। और अब ये मुर्गियों का जो है ना वो अफ्तार करवाना है। अरे जाओ बेटा, देख दाल करा मुर्गियों को, देखना पानी है या नहीं उनके पास, ठीक है? छत पे ले जाओ, छत पे डालना, ठीक है? वो इंतज़ार में बैठी है जी बेटे, जाओ दे आओ। अब बर्तन रह गए, मेरा काम जो है ना मेन ये बर्तन धो लूँ, और तकरीबन 12:15 बजे का टाइम हो चुका है, तो बर्तन धो लेते हैं। अच्छा जी, बच्चे जो हैं वो खाना वगैरह खा के फ्री हो चुके हैं। अरमिश और हुसैन खा रहे हैं। हसन जो है ना हमारा खाना खा के फ्री हो चुका है। हसन, ये किसने दिया आपको? मुझे आंटी ने दिया। कौन सी आंटी ने? कौन सी आंटी? आपकी आंटी ने। मेरी आंटी नहीं, मेरी बहन हैगी। आपकी बड़ी आंटी ने। मेरी बड़ी बहन आपकी आंटी? कौन? आपकी बड़ी बहन आंटी। बड़ी बहन तो मेरी आंटी आपकी है ना, मेरी तो बड़ी बहन है, आप ही है मेरी। आप उससे छोटी हो? हाँ मैं छोटी हूँ। सबसे बड़े कौन है? आंटी। नहीं, आंटी से बड़े कौन है? मामू। मामू। आप मुझे बताओ कि आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बन के आप क्या करोगे? गरीबों का फ्री में इलाज करूँगा। गबीर नहीं होते, गरीब होते हैं। क्या बोलते हैं? गबीर। गबीर नहीं, गरीब। 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 हाँ, गबीर नहीं होता। अच्छा, आप उनका फ्री में इलाज करोगे? आप पैसे नहीं लोगे उनसे? उनसे पैसे नहीं, उनका मुफ्त में इलाज करूँगा। शाबाश। आपको पता है आपको इस चीज़ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? आप मेहनत करोगे तो फिर आप ये चीज़ कर सकते हो। मेहनत करोगे?
पढ़ाई करोगे अच्छे से। अब मम्मा आपको ईद के बाद न्यू स्कूल में एडमिशन करवाएंगी ना, तो फिर आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपने दिल में ये मकसद रखना है कि मैंने बड़े होकर ये काम करना है। फिर आप अच्छा इसलिए जो ना आपने अच्छी पढ़ाई करनी है और मेहनत करनी है। और उनको 5 लाख उनके अकाउंट में बांट दूंगा। ये तो आपने फिल्मी डायलॉग बोला, उस फिल्म में जो हीरो ने सबके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये भेजे, तो अब ये तो फिल्मी डायलॉग हो गया ना। नहीं, उनके घर बनाने के। अच्छा, उनके घर बना के दोगे जिनके। आज जो है ना मैं सोई और मेरी आँख जो है ना 3 बजे खुली है। उठ के जो है ना मैं नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर की लेट हो गई थी, तो खैर मैंने वो पढ़ी है और फिर दोनों दाल चढ़ा दी है ये। और अब ये जो है ना दाल पक रही है इधर, मैंने इसको बिल्कुल जो है ना मैश कर दिया, बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा चने की दाल है ये। और असर के जान जो है ना अभी जस्ट अभी हुई है, मैंने झाड़ू वगैरह मारना शुरू की है कि साथ में सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, तो मैंने कल ले लेते हैं, कल चांद रात होगी तो कल। और हस्बैंड जो है ना उनका काम कुछ ऐसा है, वो लेट भी हो जाते हैं, तो ये आलू ले लिए, बच्चे फ्राइज़ वगैरह खाते रहते हैं कि प्याज, और कितने बड़े बड़े अगले ने प्याज दिया है। चलो खैर, ये प्याज है, ये लहसुन अदरक, और ये है खीरे, क्योंकि बच्चे जो है ना शौक से खा लेते हैं खीरे। और ये है खीरे। टमाटर जो है ना मैंने कल ही लिए थे, फ़िलहाल वो रखे हुए हैं, और फ्रिज ना होने की वजह से टमाटर ज़्यादा नहीं लेती, ख़राब हो जाएंगे। बेटा मैं दे दी हूँ कट करके, रुक जाओ। अच्छा मैं दे दी हूँ। अब जो है ना इनको समेट लेती हूँ, उसके बाद जो है ना नमाज़ पढ़ती हूँ। कपड़े इस्त्री करने के इंतज़ार में बैठी हूँ, लाइट चली गई और अभी तक आई कोई नहीं है। इनको खैर समेट लेती हूँ और दाल जो है ना चढ़ा दी, साथ साथ में झाड़ू मार रही थी, सब्ज़ी वाला आ गया तो फिर मैं रुक गई। इधर जो है ना मैंने प्याज और आलू को जो है ना वो सेट कर लिया है। और ये इतने बड़े बड़े, कोई कम वक्त बंदे ने प्याज दिए ना मुझे। इतने बड़े, हालांकि मेरी फैमिली के लिए खाने में इतना प्याज नहीं डाल सकता क्योंकि छोटी सी फैमिली है मेरी, तो लेकिन खैर इनको जो मैंने ना छिलके उतार दी, जो ऊपर से ख़राब लग रहे थे, इनको ना सुबह रखूँगी धूप में थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जो है ना फिर ये चल जाएंगे अच्छे से। और बस अदरक लहसुन वगैरह भी सब सेट कर लिए, खीरे वगैरह भी। अब ये जो कचरा ना इनको भी ज़रा उठाना आएगा, काम देखो मेरे कैसे बढ़ जाते हैंगे। चलो जी, अब जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ईदी, जो मेरी बहन लेकर आई थी मेरे लिए, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। लाइट ऑन कर लेती हूँ पहले मैं रूम की, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की और मेरी सिस्टर क्या लेकर आई है। अच्छा जी, शुरू करते हैं ड्रेसेस से। ये तो छोटी मोटी जो है ना मैचिंग का सामान है। एक ड्रेस जो है ना वो मेरा ये है, और इसी में जो है ना इसकी शलवार रहेगी, साथ में ये जो है ना दुपट्टा है। बहुत प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारा, और उसको पता है मुझे ब्लैक कलर पसंद है, सो इसलिए वो ये लेकर आई। अच्छा जी, साथ में ये है मेरे हस्बैंड साहब का, ये हो गया जाहिद साहब का, और एक ड्रेस ये है। और ये जो ड्रेस है ना ये अम्मी की तरफ से हैगा, ये वाला, और ये बहुत प्यारा है। इस पर ये ना स्टोन वाले काम हुआ हुआ हैगा, और ये इतना प्यारा हैगा। लॉन्ग शर्ट है इसकी, साथ में अच्छा शमीज़ भी है लेकर आए। इसको पता है फिर मैंने सिलवाना कोई नहीं, मैं आलसी बन के ना 6 महीने और बैठी दूँगी। और शलवार, शमीज़, दुपट्टा और बैक साइड इसकी सारा कुछ ये है। और ये बहुत ही प्यारा सूट है, बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। इसकी शाइनिंग आपको बता रही होगी, खोल के दिखाऊंगी। एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से अगर मैंने खोला तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए समेटना। और ये इस तरह ये फुल भरा हुआ है, साथ जो है ना इसका ये बॉर्डर रहेगा, ये रहा इसका बॉर्डर। ये इस तरह की शर्ट हैगी, ये इसका बॉर्डर है, और ये इस तरह की जो है ना शर्ट हैगी। अब इसको जो है ना बंद करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। खैर, एक ये ड्रेस हैगा, ठीक है, और बास्केट नज़दीक ले आते हैं अपने, ठीक है। और ये ड्रेस के साथ की मैचिंग की केचर, साथ में ये डबल लेयर चेन, और ये इतनी कोई प्यारी है ना, इतनी कोई प्यारी है। ड्रेस मैं पहनूँ ना पहनूँ, ये मैं पहनूँगी लाजमी। हाँ जी बिल्कुल, सोना नहीं डायमंड है। और ये रहा, ठीक है। और साथ में जो है ना ये स्लीपर है, और ये बहुत खूबसूरत है, मुझे इस टाइप की जो है ना पसंद आते हैं, फ्लैट। ओके, अच्छा आप पीछे तो मम्मा खुद दिखा रही हैं। अब बच्चों की तरफ आ जाते हैं। ये है अनमिश्का ड्रेस, ठीक है, और ये बहुत अच्छी स्टफ़ में बना हुआ है, लॉन है, और इसके साथ जो है ना ये प्लाजो है। जब वेयर करेगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये है अनमिश्के ईद 2nd डे का आएगा, तो ये भी बहुत प्यारा इस पर काम हुआ हुआ है। ये सारी मशीनी कढ़ाई है, और ये है प्लाजो, साथ इसका दुपट्टा देखेंगे इतना खूबसूरत हैगा, ठीक है। और ये है अरमिश का ड्रेस, और इसको भी रख देते हैं हम इधर। और अब आ जाते हैं अरमिश के सैंडल्स पे। तो अरमिश की जो है ना ये हैं
इसके साथ की जूते मैचिंग करवाइएगी, ये इसके साथ के हैंगे अनमिश के, ठीक है। पीछे हो जाओ बेटा। और ये छोटी मोटी चीज़ें, ये अनमिश की मैचिंग की पोनियाँ, रबर बैंड, और ये चूड़ियाँ, और ये भी चूड़ियाँ अनमिश की हैं सारी, ये पोनियाँ, ये कुछ टिक टक पोनियाँ, ये मेहंदी के बगैर तो ईद अधूरी है ना। और इतना खुश थी कि मैं भांजी के लिए ईद लेके जा रही हूँ तो वो मेहंदी हर एक चीज़ उसने ली जो उसको पसंद है। और ये मेरे रिंग है, ये मेरी चूड़ियाँ, बेटा 2 मिनट, ये मेरी है चूड़ियाँ। और ये हसन की वॉच जो उसने कब से पहनी हुई थी, बट अभी जो ना ला के उसने इस बास्केट में वापस डाल दी है। और ये बड़ी खूबसूरती से डिकोर हुई हुई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, फ्रूट्स से जो हम खा चुके हैं, ईदी जो है ना मेरे पास रखी हुई है। और ये है हुसैन का सूट, साथ में जो है ना ये है शॉर्ट, ये है शॉर्ट, ये भी बड़ी खूबसूरत सी है, और ये ब्लू कलर में है, और ये बहुत प्यारा। दोनों भाइयों को एक जैसा ही जो है ना उसने लिए हैं ड्रेसेस। तो ये सेम जो है ना इस तरह ही हसन की भी है, तो ये दोनों भाइयों की सेम हो गई इस तरह से, ठीक है। और बाकी ये सारा कुछ जो भी होता है ईद पे बच्चियों की ज़रूरत का सामान होता है, तो ये सारी जो है ना चीज़ें यहाँ रख दो बेटा। हसन आप उठो, हुसैन आप भी उठ जाओ। और ये चैन मुझे इतनी को पसंद आई है, मैं बता नहीं सकती। ये देखें डबल लेयर में है, और ये बहुत खूबसूरत इसके साथ जो है ना ये पेंडेंट बना हुआ। और दूसरी वाली में जो चेन में है ना, नहीं जो इसमें, इसका भी बहुत प्यारा और नाजुक सा आएगा, और ये भी बहुत प्यारी है, ठीक है। तो ये हो गया। और ये अब मैं वो दिखाती हूँ जो मैंने बच्चों के लिए लिया। अच्छा मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, ये भी मैं बता दूँ क्योंकि जब भी मैं शॉपिंग करने जाती थी तो मुझे कहती थी कि तुम ना बस एक ड्रेस ही लेना, ज़्यादा मत लेना। अच्छा जी, ये अब जो है ना मैं बाद में समेटूँगी, ठीक है। और ये है अरमिश का जो मैंने लिया था, ये देखिए ये कुछ इस तरीके का है। और इसके साथ जो है ना शलवार शायद उल्टी, हाँ ये दुपट्टा और इसका ट्राउज़र पे भी काम हुआ हैगा। और ये लोन में हैगा ताकि ये बाद में ही पहन सके। क्या होता है मैं भारी ले लिया करती थी और फिर वो पड़े रहते थे, बाद में पहने नहीं जाते। तो ये भी बहुत प्यारा है, ठीक है। और ये भी मैंने लॉन में लिया इनका, ये 3 पीस है बास्केट के साथ, ये फर्स्ट डे ईद को पहनेंगे। और ये बहुत प्यारा कलर है, बहुत लाइट सा टी कलर जिस तरह होता है ना, ये उस टाइप का है। और ये हुसैन का है, और ये है हसन का, ये देखिए। और ये बहुत प्यारा कपड़ा आएगा, कपड़ा जो है ना बहुत प्यारा है। सेम ड्रेसिंग है दोनों भाइयों की, दोनों डेज की। और ये है इसके हसन की, और ये है हुसैन की। और ये मेरे वो दुपट्टे हैं जो अभी जिनके ड्रेसेस जो है ना वो सिलने के लिए गए हैं, ये वो दोनों ड्रेस के हैं। और मैंने भी लॉन में लिया, और मैंने कोई न्यू नहीं लिए थे। जब मैं कराची गई थी तो अम्मी ने मुझे गिफ्ट किए थे, और आप ही तो खैर सिलवा चुकी थी, लेकिन मैं रह गई थी तो मैंने कहा अब मैं पड़े हुए हैं, अब इनके कौन सा मैंने बच्चे दिलवाने हैं, तो मैं सिलवा लेती हूँ ईद पे। तो ये मैंने सिलने को दिया, आज रात में आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ना ये सारी चीज़ें थी।